हर कहानी हमारी ज़िंदगी से जुड़ी होती है और लेके आती है हमारे लिए कोई ना कोई एक ऐसी सीख जिससे शायद किसी न किसी इंसान की ज़िंदगी बदल जाए। ऐसी ही कुछ है हमारी आज की कहानी, जिसका शीर्षक है आज ही क्यों नहीं। एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान करता था। गुरु भी अपने शिष्य को बहुत स्नेह करते थे, लेकिन वह शिष्य अपने अध्ययन के प्रति आलसी और स्वभाव से दीर्घसूत्री था। सदा पढ़ाई से दूर भागने की कोशिश करता तथा आज के काम को हमेशा कल पर छोड़ दिया करता। अब गुरुजी को ये चिंता रहने लगी कि कहीं उनका यह शिष्य अपना जीवन संग्राम में पराजित न हो जाए। आलस्य व्यक्ति को अकर्मक बना देता है। ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम के ही सब कुछ पा लेना चाहता है। वह शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता और यदि ले भी लेता है तो उसे कभी पूरा नहीं कर पाता। यहाँ तक कि वह अपने पर्यावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता और न भाग्य द्वारा दिए गए सुअवसरों का लाभ उठाने की कला में ही प्रवीण हो पाता है। तो उन्होंने मन ही मन अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बनाई। एक दिन एक काले पत्थर का एक टुकड़ा वो अपने साथ लेके आए और अपने शिष्य से बोले, मैं तुम्हें यह जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए दे रहा हूँ और मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, किसी दूसरे गाँव। अगले दिन मैं इसे तुमसे ले लूँगा। तुम इससे जिस भी लोहे की वस्तु को स्पर्श कराओगे वो सोने में बदल जाएगी। पर याद रखना, दूसरे दिन सूर्यास्त के पश्चात मैं तुम्हें इससे वापस ले लूँगा। शिष्य इस सुअवसर को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह कल्पना करते करते बिता दिया कि जब उसके पास तो बहुत सारा सोना होगा तब वह कितना प्रसन्न होगा, सुख समृद्धि होगी, कितना संतुष्ट रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वह प्रातःकाल जागा तो उसे अच्छी तरह से स्मरण था कि आज स्वर्ण पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में पक्का विचार किया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए काले पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वो बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें सोने में परिवर्तित कर देगा। दिन बीतता जा रहा था, पर वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाके सामान लेता आऊँगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के बाद ही सामान लेने निकलूँगा, पर भोजन के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी और उसने बजाय उठने के वो सो गया और अपने आलस से परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया। और जब उठा तो देखा कि सूर्यास्त होने ही वाला था। अब वो जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में उसे गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही वह उनके चरणों में गिर गया। वो जादुई पत्थर को एक दिन अपने पास रखने की याचना करने लगा, लेकिन गुरुजी नहीं माने और शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को बहुत बड़ी सीख मिली। उसे अपने आलस पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया था कि आलस्य उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है और उसने प्रण किया कि अब वो कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति के जैसा बन के दिखाएगा। दोस्तों, जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक अवसर मिलते हैं, पर कई लोग इसे बस अपने आलस्य के कारण गंवा देते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि यदि आप भी सफल, सुखी और कुछ पाना चाहते हैं तो आलस्य और दीर्घ सूत्रता को त्याग कर अपने अंदर विवेक, कष्टसाध्य श्रम और सतत जागरूकता जैसे गुणों को विकसित करो। जब कभी आपके मन में किसी आवश्यक काम को टालने का विचार आए तो स्वयं से एक सवाल ज़रूर करो कि आज ही क्यों नहीं। आपको इस कहानी से कुछ भी सीख मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।